दोस्तों, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज़ तरह तरह का फंड अलॉट करती हैं पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, लेकिन आमतौर पे मोटे मोटे ग्रंथ कॉफ़ी टेबल बुक्स के रूप में प्रकाशित कर दिए जाते हैं, जो लाइब्रेरीज़ को सौंप दिए जाते हैं, जहां स्टूडेंट्स फटकते भी नहीं। जनसाधारण के लिए इस तरह की किताबें तैयार होनी चाहिए ताकि वो जानकारी ले सकें। अगर वो भवन निर्माण करने जा रहे हैं तो भवन निर्माण करने से पहले क्या सावधानियां उनको बरतनी है, किस तरीके से भवन के नक्शे बनाने हैं, किस तरीके से घर की योजना बनानी है, आर्किटेक्ट पे जाने से पहले क्या क्या चीज़ें उनको समझ में आनी चाहिए। इसीलिए अगर सिलेबस के हिसाब से वो किताबें तैयार कर रहे हैं तो वो उनको इस तरह की किताबें चाहिए जिसमें वो सिलेबस के हिसाब से जो उनको फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन पढ़ाए जा रहे हैं, डिज़ाइन के सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी किताबें स्टूडेंट्स को चाहिए। स्टूडेंट्स को मोटे मोटे ग्रंथ नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स को चंडीगढ़ के बारे में किताब नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स को ऐसी किताबें नहीं चाहिए जिसमें आपने सीनियर आर्किटेक्ट्स के बारे में बता रखा हो, जिसमें आपने सीनियर आर्किटेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रखा हो। उनको वो सारी सामग्री चाहिए जो उनके एजुकेशन में काम आए। उसी तरीके से अगर आप जनसाधारण के लिए किताबें निकाल रहे हैं तो उनको हाउस प्लान्स की किताबें चाहिए, उनको मकान बाहर से कैसे दिखेगा ऐसी किताबें चाहिए, मकान का नक्शा किस प्रकार का बन सकता है उनके प्लॉट के साइज़ के लिए ऐसी किताबें चाहिए, निर्माण में क्या सावधानियां बरतनी है ये उनको किताबें चाहिए। अभी भूकंप निरोध प्रतिरोधी इमारतें का बता रखा है, सीलन कैसे रोका जाए, इस तरह की चीज़ें एक आम आदमी को चाहिए। आम आदमी को किसी शहर के बारे में, किसी नगर के बारे में, उसकी नगर योजना के बारे में जानकारी नहीं चाहिए। उसको जानकारी चाहिए कि आप आर्किटेक्ट्स उसकी कैसे मदद कर सकते हैं अगर वो आर्किटेक्ट का पास नहीं जा रहा, और वो किस प्रकार से कॉस्ट में अपनी कटौती कर सकता है। वही बात स्टूडेंट्स की है। स्टूडेंट्स आज देश भर में विदेशी किताबें पढ़ते हैं, चिंग की किताबें तरह तरह के सब्जेक्ट पे अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हमारे देश में अच्छी किताबें प्रकाशित हो रही हैं, अच्छी किताबें और प्रकाशित हो सकती हैं। AICTE तरह तरह की किताबों के लिए सब्सिडी दे रही है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने भी मुझे बताया गया कि करोड़ों रुपए का फंड की व्यवस्था की है अच्छी किताबें प्रकाशित करने के लिए। लेकिन अगर उन किताबों में आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बना रहे, आप सिर्फ नगर योजनाओं के बारे में, सीनियर आर्किटेक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हो, तो वो किताबें सिर्फ लाइब्रेरी की शोभा बनकर रह जाएंगी। आपको डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में उनको बताना पड़ेगा, फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन से उनको बताना पड़ेगा। इस तरह की किताबें उनके लिए तैयार करनी पड़ेंगी जो स्टूडेंट्स स्वयं खरीद सके। और किताबें ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है किताबों का मूल्य 300-400 रुपये के अंदर होना चाहिए। हमने काफ़ी किताबें हाउस डिजाइंस वगैरह पे प्रकाशित की हैं, कोई भी किताब हमारी 300-400 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। कोशिश हमारी ये रहती है कि स्टूडेंट किताबों को सरलता से खरीद पाएँ। जितनी ज़्यादा आप किताबों को महंगी करेंगे उतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए कठिनाई पड़ जाएगी, उतना ही वो स्टूडेंट किताबों से दूर भागेगा। आर्किटेक्चर के पढ़ाई पे वैसे ही स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो अगर आप महंगी किताबें निकालेंगे तो आप किताबों की परचेस को हानि पहुंचाएंगे। लेखक की मेहनत किसी भी किताब को तैयार करने में उतनी ही लगती है। अगर वो एक किताब बेचे, या जैसे हमारी किताबें लाखों की संख्या में किताब बिकती है, लाखों की संख्या में पाठक उसको खरीदते हैं। अब ये बहुत बेहतरीन कागज़ पे, आर्ट पेपर पे किताब प्रकाशित की गई है। 100 ग्राम के बेहतरीन क्वालिटी के आप देख रहे हैं शाइन आ रही है पेपर में, इस आर्ट पेपर पे किताब प्रकाशित की है, और उसके बावजूद इस किताब का मूल्य मात्र 275 रुपये रखा है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस किताबें जितनी हैं अफोर्डेबल प्राइस हो। अगर आप उनके लूट मार के प्राइजेस रखेंगे, अगर आप कहेंगे क्योंकि ये किताबें विद्वानों ने लिखी हैं, ये किताबें लर्नेड लोगों ने लिखी हैं, इसलिए इन किताबों के मूल्य ज़्यादा रखे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान करोगे रीडर्स का भी, राइटर्स का भी। हार्ड बाउंड किताबें बनाने की जरूरत नहीं है, आप पेपर बैग में बढ़िया किताबें प्रकाशित कर सकते हैं। इस तरह की किताबें निकालने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स बड़े आराम से उसको खरीद सके। स्टूडेंट को एक बार भी सोचना ना पड़े कि उसकी पॉकेट पे किताबों का वजन पड़ेगा। ऐसी किताबें स्टूडेंट्स को चाहिए। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मकानों के नक्शों की किताबें चाहिए। इस तरह की किताबें उनको चाहिए जिससे उनको मदद मिल सके अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए। आम आदमी को इस तरह की किताबें चाहिए जिसमें वो घरों के डिज़ाइन देख सके। इस तरह की किताबें चाहिए जिसमें घरों के एलिवेशन देख सके। ये बहुत ज़रूरी है।
कितनी भी आप किताबें प्रकाशित कर लीजिए, अगर आप कॉफ़ी टेबल बुक्स में ही सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सबका नुकसान कर रहे हैं। आप स्टूडेंट का भी नुकसान कर रहे हैं, लाइब्रेरीज के फंड्स का नुकसान कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं आप उन ऑथर्स का जो बड़ी मेहनत से किताब तैयार करता है। मेरे को किताब तैयार करने में उतनी मेहनत लगेगी, भले ही उस किताब को 100 लोग पढ़ें या 10 लाख लोग पढ़ें। तो जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी किताबें हो वो यूज़र फ्रेंडली हो, ज़्यादा मूल्य उनका ना हो, और वो सिर्फ लाइब्रेरी की शोभा बनकर ना रह जाएं। अभी जितनी भी चीज़ें इसके अंदर हमने किताबों के अंदर बता रखी हैं, वो प्रयास हमारा ये है कि स्टूडेंट्स के लिए भी लाभप्रद हो। अगर जनसाधारण के लिए किताब लिखी है, भवन निर्माण की किताब लिखी है, तो जनसाधारण के लिए उपयोगी हो। वास्तु की किताब लिखी है तो वास्तु से आर्किटेक्ट्स बड़ा भागते हैं आजकल, तो वास्तु के प्रिंसिपल्स को उसमें इस तरीके से बताया जाए कि लोगों को वास्तु के बारे में जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं, वास्तु के बारे में जो लोगों को डराया जा रहा है, वास्तु के नाम पर उनको मूर्ख बनाया जा रहा है वास्तु पंडितों और तथाकथित जोशियों द्वारा, उससे भी उनको बचाव हो, उसको जानकारी मिले कि वास्तु असल में है क्या। ये नहीं कि वास्तु पुरुष के नाम पे, वास्तु मंडल के नाम पे उनको गलत जानकारी दी जाए। तो वास्तुशास्त्र के बारे में भी इस प्रकार की जानकारी हमने अपनी किताबों में तो खास तौर पर दी है, और हम चाहते हैं कि और भी लेखक, अब इस किताब को AICTE द्वारा पिछले साल पुरस्कृत किया गया था, जैसा आप किताब के ऊपर भी रखा हुआ दिख रहे हैं, तो ऐसी किताबें तैयार होनी चाहिए जो यूज़र फ्रेंडली हो, जनसाधारण के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल प्राइस की हो।